इधर आ जाओ। देखो एक सवाल है, 3 की घात 45 - 1 तथा, ठीक है क्वेश्चन है, तथा 3 की पावर 35 - 1 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए, इसका HCF क्या होगा? ठीक है, HCF बताओ जल्दी से। ठीक है, क्योंकि इसने सॉल्व करके पूछा है तो सॉल्व करके बता देना। ये तुम्हारे ऑप्शन है, मैं देता रहा हूँ ऑप्शन। ठीक है, 80, 242, 81 और 728, ये ऑप्शन है तुम्हारे सामने। ठीक है, तो HCF वो होता है जो दोनों को बराबर बराबर डिवाइड कर दे। ठीक है, इनका देखो पूछा क्या HCF, सबसे पहले ये दोनों में समान है 3 - 1, इसको लिख लेंगे 3 - 1। ठीक है, अब जो घात में क्या लिख, ये घात है इसकी 45 की घात है कितनी 35, इन दोनों का HCF कितना होगा 45 35 का। कोई ऐसा नंबर जो इनको बराबर बराबर काट दे, कितने से कटेगा 5 से। देखो 5 से ये कटेगा कितने बार 9 बार, और 5 से ये 7 बार। अब कोई कटने वाला है कोई संख्या नहीं है, तो HCF कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन ऐसा होता तो हम ऐसा लगाते डायरेक्ट। ठीक है, मगर ऑप्शन ने क्या किया, उसने सॉल्व करके पूछ लिया है। ठीक है, सॉल्व करके मतलब 3 के साथ 5 कितना होता है, 3 को 5 बार गुणा, 3 की कितने बार 5 बार, 3 3 9 3 27 81, 81 या 243। ठीक है 243, और -1 कितना बचेगा 242। अगर ऑप्शन ऐसे ही हो तो ऐसे ही लगा देना है। ठीक है, ऑप्शन सॉल्व करके पूछा है तो सॉल्व कर दो बस। ठीक है, समझ आया कुछ इसमें। HCF, इसका HCF निकालना है घात वाले का, 45 और 35 का HCF होता है जो दोनों को बराबर बराबर काट दे। कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे बराबर बराबर, 5 से इसको काट देगा 9 बार, और 5 से कितने का 7 बार में। अब कोई संख्या है जो 9 7 को काट दे, नहीं है कोई, तो ये HCF कितना है 5 ही है, तो इसको उठा के घात में लिख दो। ठीक है, बस ये आंसर, इसको सॉल्व कर लो, -1 लगा दो, और ऐसे देगा ऑप्शन में तो ऐसे लगा देना है बस। ठीक है, अभी 2 3 सवाल मैं करा देता हूँ और इस पे फटाफट। ये नए तरह का सवाल है जो अक्सर आ जाता है, और जिस नहीं किया है जिसको, तो वो फिर बैठ के क्या करेगा, पावर सॉल्व करेगा, 3 की पावर 45 खुलेगी ही नहीं। ठीक है, सवाल दूं अगला, बनाओगे? कॉन्सेप्ट नोट कर लिया था, ये क्या था? मैं अगला सवाल देता हूं, बनाना। देखो जो सवाल लिखा है, 7 की पावर 15 - 1 तथा 7 की पावर 18 - 1 का HCF। एक सवाल ये बताना है, घात में ऐसे बता देना छोड़ के, या फिर सॉल्व कर लेना। ठीक है, घात में ऑप्शन देगा तो घात में लगाना है, सॉल्व करके देगा तो सॉल्व करके लगाना है। और पावर ज़्यादा बड़ी होगी तो कभी सॉल्व करके आंसर नहीं देगा। जैसे मैं एक सवाल और दे रहा हूँ, ठीक है, अगर पावर ज़्यादा बड़ी आएगी सॉल्व करने पर तो सॉल्व करके आंसर कभी नहीं देगा। ठीक है, तो घात में ही आंसर रहेगा। इसमें इसको लिख लिया था, बता दो ऐसे, सॉल्व करके बता दो, सॉल्व करके बता दो ऑप्शन। ठीक है, 5 की पावर 'अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो सॉल्व करके आंसर कभी नहीं देगा, फिर ऑप्शन वैसे दे देगा पावर में, आंसर को घात में ही दे देगा। ठीक है, ज़्यादा अगर बड़ा है तो। एलसीएम वाला भी एक सवाल, एलसीएम वाले 1 2 सवाल और लेते हैं। एलसीएम वाले ठीक है, एलसीएम इसका एलसीएम बता दो। देखो ये दोनों में समान है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम इसको लिख लेंगे, समान है इसको लिख लेंगे 7 - 1।
अब साथ में क्या लगाना है घात में, तो इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ पूछ रहा है तो इन दोनों का क्या निकाल देंगे। अब 15 और 18 का एचसीएफ क्या है, 15 18 किससे कट जाएगा, 3 से कटेगा। देखो 3 से ये 5 बार में, 3 से ये 6 बार में, अब नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा 3, वो 3 घात में लगा दो। ये अगर आंसर इस तरह दिया हो तो इस तरह लगा दो, और आंसर सॉल्व करके दिया हो तो 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 के 3 बार गुणा, 7 तो 49 343, ठीक है। 343 माइनस 1 कितना 342, इसका एलसीएम है, ठीक है। समझ आ गया। ऐसे ऑप्शन हो तो ऐसे लगाना है, ऐसे हो तो ऐसे लगा देना, ठीक है। घात ज्यादा बड़ी होगी तो सॉल्व करके कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें निकालना आसान है। 7 की पावर 3, 7 तो 49 343, ठीक है। जैसे इसमें आ जाओगे, इसको करोगे, देखो ये समान मिलेगा हमेशा तुम्हें, इस तरह के सवाल में ये हमेशा समान मिलेगा तुम्हें, ठीक है। इसमें कितना लिखेंगे 5 माइनस 1 लिख लिया, और इनका क्या निकालेंगे घात वालों का, 2456 का क्या निकालेंगे एचसीएफ। कोई ऐसा नंबर जो दोनों को बराबर काट दे, बड़े से बड़ा नंबर ढूंढा करो, ऐसा नहीं कि 2 से काटने लगे बैठ के, वो बचपन में करते थे 2 से काटना, ठीक है। देखो 8 के पहाड़े में 8 3 24, 8 7 56, अब नहीं कट रहा है किसी से, तो एचसीएफ कितना 8, इस 8 को कहां लिख देंगे। देखो ये घात बड़ी है, ये सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, तो जहां बड़ी घात होगी तो ऐसे ही आंसर देगा डायरेक्ट ऑप्शन में, ठीक है। ज्यादा बड़ी होगी तो एग्जाम में सॉल्व नहीं करवाएगा तुमसे कभी भी, हाँ ठीक है। ज्यादा बड़ी घात होगी सॉल्व नहीं करवाएगा कभी भी तुमसे, ये ध्यान रखना। समझ आ गया इसमें। ये एचसीएफ वाले 3 सवाल हो गए। एलसीएम वाला देख लो, एक सवाल, एक दो सवाल और देखो एलसीएम वाले। बता दें, देखो इस क्या लिखेंगे 3 माइनस 1, ठीक है। पावर देखो 15 और 45 का एलसीएम, और एलसीएम मैंने निकलवाए तुम लोगों को। एलसीएम मतलब ये देखते हैं 15 और 45 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम से पहले बड़ा नंबर देखते हैं, इनमें बड़ा नंबर क्या है 45। अब ये 45 देखते हैं क्या इससे कट रहा है 15 से कट रहा है, जब कट रहा है तो यही एलसीएम हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। कट रहा है तो वही एलसीएम, अगर वो नहीं कटता तो इसका पहाड़ा पड़ते, 45 दूनी 90 है, हो सकता है 90 कटता हो इससे 15, फिर वो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम वो होता है जो दी गई सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाए, जिनका एलसीएम निकालते हैं। जैसे 15 12 और 30 का एलसीएम निकालना है तो ऐसी संख्या लेंगे जो इन तीनों से डिवाइड हो। अब देखो बड़े नंबर का बड़ा नंबर उठाएंगे, ये देखो बड़ा नंबर इससे तो कट रहा है मगर इससे नहीं कट रहा है, तो इसका पहाड़ा पड़ेंगे 30 दूनी 60, तो 60 इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है, तो एलसीएम कितना 60। ये डायरेक्ट तरीका है छोटे छोटे सवालों में लगाना है। बड़े तरीकों में डायरेक्ट ऑप्शन से बताया तुम लोगों को, ऑप्शन से। अभी आगे सवाल आएंगे ऑप्शन से करने वाले और भी, ठीक है। तो ये एलसीएम इस तरह निकालते हैं। 15 और 45 में सबसे पहले बड़ा नंबर इनमें 45 है, क्या बड़ा नंबर इससे कट रहा है तो यही एलसीएम हो जाएगा सीधा, ठीक है। 45 दो हाथ में बस, समझ आ गया। ये कभी सॉल्व करके नहीं पूछेगा तुमसे, ये ऐसा ही पूछेगा डायरेक्ट ऐसे ही। अरे कर पाओगे सवाल इस तरह के, बोलो तो चेंज करने टाइप। चलो फ्रैक्शन वाले करा दिए, मल्टीपल वाले कराए थे, मल्टीपल वाले कराए थे, घात वाले, घात पावर वाले, घात वाले एलसीएम ऐसे वो करा दिए थे ना। अब आ जाओ ये सवाल थोड़े आगे बढ़ते हैं। दसवां वाले भी करा दिए थे, टाइप चेंज करते हैं और थोड़ा सा। चलो लिखो, मैं आसान सवाल लिख रहा हूँ, लिखो 4 अंकों की वह, 4 अंकों की वह, ठीक है। हाँ थोड़े थ्योरी वाले सवाल ले ले रहा हूँ। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो ऑप्शन करने का तरीका बता रहा हूँ वही लगाना हमेशा, ठीक है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 25 और 45, जो 15, 20, 25 और 45, 25 और 45, 15, 20, 25 और 45 से पूर्णतः विभाज्य हो, से पूर्णतः विभाज्य हो। 4 ऑप्शन में देता हूं क्योंकि वैसे बनाओगे तो लगेगा तुम्हें टाइम,
ऑप्शन तुम्हें डायरेक्ट लगा दोगे, ठीक है। से पूर्णतः विभाज्य हो, पांच अंकों की संख्या पूछी है, 5 अंक की 4 अंक की, 4 अंक की पूछी है। ये रहे ऑप्शन तुम्हारे सामने 9090, बी ऑप्शन है 9900, सी ऑप्शन है 9990 और डी ऑप्शन है 9000। अगर रियल वाला तरीका तुम्हें बताएं, ठीक है, अगर रियल वाला तरीका तुम्हें बताएं तो तरीका ये है, सबसे रियल वाला। ये पूछ रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 20, 25 और 45 से डिवाइड हो। सबसे पहले तुम इसमें क्या करोगे, 15, 20, 25 और 45 का क्या निकालोगे, एलसीएम। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालोगे, जो भी एलसीएम आएगा उसको 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये लोगे, उससे इसको डिवाइड करते रहोगे। जो शेष आएगा वो शेष नहीं बचना है, अगर वो शेष बचता है तो डिवाइड नहीं होगी, उस शेष को इसमें कम करोगे तब आंसर मिलेगा। समझ आ रहा है कितना करना पड़ेगा। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम बड़ा तो आएगा ही काफी, उससे इसको भाग करोगे बैठ के, जो शेष आएगा उस शेष को इसमें कम करोगे तो संख्या मिलेगी तुम्हें। मगर हमें ये नहीं करना है, हमें डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, विभाज्यता का नियम। ये पूछ रहा है 15 से डिवाइड हो, 20 से भी डिवाइड हो, 25 से भी और 45 से भी। अगर इन सबसे किसी से भी डिवाइड होगी तो वो संख्या 5 अंक मतलब वो डिवाइड होने वाली होगी यहाँ पर। अब यहाँ देखो 4 का रूल, कुछ रूल में तुम्हें बता रहा हूँ विभाज्यता वाले, ठीक है, विभाज्यता कुछ रूल तुम्हें बता रहा हूँ और बहुत काम है, बड़े से बड़े सवाल निपट जाएगा देखते ही। देखो 2 का रूल क्या होता है विभाज्यता का, कोई संख्या 2 से कैसे विभाज्य होती है चेक करने के लिए, ठीक है। यदि इकाई अंक 2 से कटे, विभाज्यता के नियम, ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ाए थे, अभी मैं बता दे रहा हूं तुम लोगों को विभाज्यता के नियम। 2 का नियम क्या है, इकाई अंक और इकाई अंक किससे विभाज्य हो, इकाई अंक 2 से कटा है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। जैसे हमने कोई संख्या ऐसे ले ली है, ये चेक करना है कि 2 से कटेगी तो केवल इकाई अंक डिवाइड करना है। देखो इकाई अंक 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, भाग करके चेक ही नहीं करना है। ये विभाज्यता का रूल ये इतने काम आते हैं, इसमें समय बचता है हमारा विभाज्यता के नियम से। तो 2 का नियम क्या है, इकाई अंक अगर 2 से कटा है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी, ठीक है। 4 का नियम क्या है विभाज्यता का, कोई नंबर 4 से हमें चेक करना है कि 4 से विभाज्य है नहीं है, तो उसके लिए लास्ट 2 अंक, केवल लास्ट के 2 अंक चेक करना है 4 से। लास्ट 2 अंक मतलब यहां से ये वाले, ये 2 अंक ये इनको 4 से डिवाइड करना है केवल, पूरे को नहीं। क्या ये 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये संख्या 4 से कटेगी क्या, नहीं कटेगी। जैसे हम यहां संख्या और होती, क्या ये 4 से कटेगी, बोलो बताओ। मतलब 4 से चेक करना है तो लास्ट के 2 अंक डिवाइड करना है केवल, पूरी नहीं करना है। पूरी भी डिवाइड, जब ये डिवाइड होगी तो पूरी भी डिवाइड होगी, ठीक है। ये देखो 4 से कट रही है तो पूरी संख्या ये कट जाएगी 4, ठीक है। बस यहां हमें यही रूल लगाने डिविजिबिलिटी वाले इसमें, ठीक है। यहां से 4 का रूल देखो, यहां 4 निकल आएगा, यहां से 9 का निकल आएगा, 4 का लगाओ, 9 का रूल लगाओ, खत्म हो, ठीक है। आगे देखो, समझ आ रहा है कुछ, अब ये सब लिख लेना रूल अभी, ठीक है। 8 का इतना, हाँ 8 का रूल क्या है, 8 का नियम है लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 8 से कटे हैं तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, ठीक है। इसमें 8 का इतना काम नहीं आएगा रूल, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। 3 और 9 का रूल क्या है देख लो, 3 और 9 का रूल, 3 और 9 का नियम क्या है, संख्याओं का योग। नंबर सिस्टम से विस्तार में बता दिया था, अब विस्तार में बताने की इतनी बहुत जरूरत है नहीं अभी। संख्याओं का योग, संख्या का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, या संख्याओं का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या किससे कटेगी, 9 से। देखो 9 का रूल 3 का रूल आके बता दे रहा हूं। जैसे ये संख्या लिखी यहां पर देखो, ये चेक करना है 3 से चेक करना है, 3 से, किससे, 3 से। 3 का 9 का रूल एक ही होता है, अलग नहीं होता है, ठीक है। मगर 3 छोटा होता है, 9 बड़ा होता है, तो जो 3 से कटने वाली है वो सभी संख्या 9 से नहीं कटती हैं। ये 3 छोटा है तो बड़ी 9 वाली जितनी कटेंगी वो 3 से जरूर कट जाएंगे।
देखो 3 का रूल लगा रहे हैं तो इसके लिए हमें देखो इसको जोड़ के भी नहीं करना है, लिखा जरूर है संख्याओं का योग, अब ये भी योग नहीं करना, इसमें भी टाइम बर्बाद है। तो इसमें डेढ़ सम का रूल लगता है, जहां 9 बनता चला जाए जोड़ जोड़ के वो हटाते चले जाओ। 5 4 9, 6 3 कहीं से भी जुड़ के हटे, 7 2 8 1, मतलब किससे कट जाएगी? 9 से भी कट जाएगी। जब 9 से कट रही तो किससे भी कट जाएगी? 3 से भी कट जाएगी। ठीक है, ऐसे कुछ और संख्या लिखी हूं, चाहिए कटेगी 9 से, देखो चेक कर लो क्या 9 से कटेगी नहीं कटेगी? जहां योग 9 बनता है हटा दे जाओ। देखो 8 में ये जोड़ दें 9, ठीक है, और 7 यहां से लें 2 9 बन गया, हट गया। 4 5 9 और 3 और 6 9, ये भी कट जाएगी 9 से। समझ आ रहा है? 9 का और 3 का रूल ज्यादातर काम करता है, तो याद रखना ये ऐसे लगाते हैं 9 3 का रूल, 9 बनता जाए हटाते चले जाओ। ठीक है, और कुछ बचता है तो वो शेषफल बचता है। अगर इसमें मान लो अगर कुछ बचा, ऐसे मान लो ये 4 लिखा है और अगर ये डिवाइड हो गया 4 बचा इसमें, तो पूछेगा अगर इस संख्या को 9 से डिवाइड करें कितना शेषफल बचेगा, तो कितना शेषफल बचेगा? 4। ये शेषफल प्रमेय में पढ़ेंगे भी, शेषफल प्रमेय तुम्हारी बाकी है। ठीक है, वहां शेषफल डाइट पूछा है। ये 3 और 9 का रूल समझ आ गया क्या था? ये 3 और 9 का रूल है, डेट सम का रूल है 3 और 9 का ये। ठीक है, बाकी और क्या है? बस और लगाना है कुछ? हाँ, 11 का रूल, इसमें रूल लगा के नहीं देखना, 11 से तो डिवाइड करके क्या कर लेंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी यहाँ और ज्यादा रूल काम नहीं आएंगे, इतने ही रूल काम आएंगे इसमें एलसीएम में। ठीक है, तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। अब देखो यहाँ चेक करो, इसमें लिखा था 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 20 25 और 45 से डिवाइड हो। अगर इन सबसे डिवाइड हो तो इनमें से किसी से भी डिवाइड हो फिर भी हो जाएगा। अगर देखो हम इसमें से जहां तक 2 का रूल कभी नहीं निकालेंगे, 2 का कभी नहीं निकालना है। ठीक है, 2 से चेक करना ही नहीं कभी। 4 निकालो, देखो इसमें से 4 निकल रहा है, 4 से ये 90 कट रहा है, 4 से ये 90 कटेगा, 2 ऑप्शन खत्म। अरे ये 4 से नहीं कटेगा तो 20 से भी नहीं कटेगा, 20 से नहीं कटेगा तो पूरा एलसीएम से भी नहीं कटेगा फिर। ठीक है, ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब देखो क्या है, या अब देखो तुम सोचो यहाँ से 9 निकालने तो 9 का रूल डेट सम 9 होता है। देखो 9 कट जाएगा, यहाँ भी 9 कट जाएगा। ठीक है, 9 का भी लग गया, 4 का मतलब 2 जीरो लास्ट के, 4 से 100 कटता है 25 बार में। अरे 4 से 100 कटता है 25 बार में, 4 से, तो 4 से 2 जीरो होंगे तो भी 4 से कट जाएंगे, 25 चौका 100। ठीक है, तो 2 जीरो ये भी 4 से कटेंगे, 2 जीरो ये भी 4 से कटेंगे। अब ये 2 संख्या में कौन सी है वो चेक करना है, पहले सब लगा लेना है। 9 का लगा लिया, दोनों बच रही है संख्या, 4 का ये भी दोनों बच रही है। अगर यहाँ 5 का और मिल जाएगा हमें रूल, 5 का रूल एकाएक 0 है, 5 से तो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। अब इनमें देखो बड़ी से बड़ी कौन सी है, दोनों में बड़ी से बड़ी इनमें कौन सी संख्या है, तो बस ये लगा देना है। ठीक है, कुछ पल्ले पड़ा नहीं। इन 2 को ऑप्शन को हमने किससे हटा दिया? 4 का डिविजिबिलिटी रूल से हटा दिया, क्योंकि 4 से लास्ट के 2 अंक कटे ही नहीं रहे, तो संख्या 4 से नहीं कटे तो एलसीएम से भी नहीं कटेंगे इसके। ठीक है, ये 2 कट गई, बचे ये 2 रूल। अब इसमें देखो 4 से भी ये 2 कट रही है, ठीक है, 5 से भी कट रही है ये, और 9 से भी कट रही है, और कोई नंबर नहीं है इनमें, 4 5 9 के अलावा 3। देखो 3 अगर यहाँ से लोगे तो 9 के अंदर आ ही गया, 3 जरूरत ही नहीं है। अब ये दोनों संख्या ऐसी जो कटने वाली है, मगर इसमें पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी इन दोनों में कौन सी है? ये वाला। फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि बड़ी से बड़ी कौन सी है। ठीक है, क्या हुआ, समझ आ रहा है कुछ तुम लोगों को? अब मैं देखो इस तरह के सवाल कराता हूँ, फटाफट ऑप्शन बता देना डिविजिबिलिटी रूल लगा के। ठीक है, व्यवस्था के। ठीक है, ये रूल ऐसा है, प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आसानी से लगता है और बहुत जल्दी क्वेश्चन लगता है। ठीक है, अगर इसको बना के अगर दिखाएं तो आधा पेज भरेगा। बना दें, बोलो बनवाना है किसकी को? ये सवाल आधा पेज भरेगा, और वो भी तुम्हारे एग्जाम में काम आने वाला नहीं है। ठीक है, रियल में बनाओगे तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालने में ही टाइम गया। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम निकालने में ही टाइम गया, फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9, फिर उसको बैठ के डिवाइड करोगे, भाग करने में कितना टाइम गया। ठीक है, उसके बाद कुछ बचेगा, उसको उसमें घटाने जाओगे, तब जाके आंसर मिलेगा। ठीक है, तो उतना नहीं करना है, बस ये अभी ये सीखो, जैसे आराम से मैं सिखा दूंगा और थोड़ा
ठीक है, तो अगला सवाल मैं दे रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगा के कोशिश करना करने की और लिखो। बोले सवाल क्या? देखो यहाँ चाहे बड़ी से बड़ी चाहे छोटी छोटी हो, एलसीएम एचसीएफ पे ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि वहां सवाल में मैंने लिखा है शुरुआत में एलसीएम छोटी छोटी संख्या, एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या। अगर वहां लगाओगे तो एलसीएम एचसीएफ का रुखंडा लगाना पड़ेगा, और डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो एलसीएम एचसीएफ को हटा दो एक साइड में, सीधे व्यवस्था के नियम से डायरेक्ट लगाते चले जाओ ऑप्शन। ठीक है, तो लिखो एक सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वीडियो अपलोड है, एक बार और देखना बढ़िया करके, ठीक है, हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30, 12, 18, 21 और 30, 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। मैं ऑप्शन में तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है, दिमाग मत लगाना, ऑप्शन पे लगाना। और 30 से विभाज्य हो। मैंने कहा सबसे पहले रूल कौन सा लगाना है वो देखना। अगर 9 मिल रहा है किसी में, अगर 9 किसी में मिल रहा है, सबसे पहले 9 का रूल लगा देना है। अगर 9 मिल रहा है सबसे पहले 9 का रूल लगाना है ऑप्शन पे, ठीक है। नौ, सबसे पहले 9 मिल रहा है, 9 का रूल लगा के ऑप्शन खत्म कर दो, ठीक है। बाकी उसके बाद ढूंढ लो, 4 मिल रहा है, 4 का लगा दो रूल, कुछ और मिल रहा है उसका लगा दो, ठीक है। 5 का मिल रहा है, 5 से तो सारे ऑप्शन कट जाएंगे, फिर इकाई अंक सब में 0 है, तो 5 का रूल लगा नहीं पाएंगे इसमें हम। किस किस से विभाज्य बोलो ये? 12, 18, 21 और 30। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो सबसे पहले रूल लगाना है 9। अगर 9 मिल रहा है किसी में, देखो इसमें 9 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जब 9 मिल रहा है सबसे पहले 9 का रूल लगाना है सवाल में, सबसे पहले 9 का अप्लाई करना और कुछ नहीं। देखो 2, 1, 3 क्या 9 से कटेगा? 6, 1, 7 के 9 से कटेगा, खत्म। 6, 2, 8, 1, 9, 9 से कटेगा, 6, 2, 8, 1, 9 से कटेगा। ये 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। आप यहां से देखोगे, यहां से अगर 5 का यहां से निकालोगे 5 का भी नहीं लगेगा, ठीक है। देखो 3 लोगे, 3 तो 9 के अंदर आ ही गया है। अब यहां से अगर 7 मिल रहा है, 7, देखो 21 में क्या मिल जाएगा? 7 के 21 में 7 मिल जाएगा। अब 7 का रूल तो नहीं पड़ा है, मगर एक जरूर है कि दो में हम 1 को डिवाइड कर लेंगे अगर 7 से, तो अगर 1 डिवाइड नहीं हो रहा है वो वाला, तो दूसरा डिवाइड होगा, फिर चेक नहीं करना पड़ेगा। यहाँ कितना मिला है? यहाँ से हमें 7। अब 7 से इसको डिवाइड कर लो, देखो 7 एकम 7 कितना? 5, 7 8 56 कट रहा है 7 से, तो 7 से कटा तो ये नहीं कटेगा, 7 खत्म कर दो। इस तरह संख्या को निकाल के डिवाइड करना है आराम से, और ये बहुत तेज हो जाए, जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत तेज होगा ये मेथड तुम्हारा। शुरुआत में भी तुम्हें लगेगा कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, प्रैक्टिस होगी तो बहुत तेज। क्योंकि शुरुआत में मैंने इसको सीखा था तो मुझे लगता था पहले क्या लगाना है, क्योंकि कोई उस पर बताते नहीं थे पहले क्या लगाना है। मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ पहले क्या लगाना है, किस तरह करना है अप्लाई, ठीक है। उसमें तो वो डायरेक्ट आगे करके चले जाते थे। सबसे पहले 9 का ही रूल लगाना है। 9 से 2 ऑप्शन कटे, 9 का रूल बताया था, संख्याओं का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटती है। और योग यहाँ देखो 2, 1, 3, 0 का कोई योग होता ही नहीं है, 0 की संख्या में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2, 1, 3 9 से नहीं कटेगी, 6, 1, 7 9 से नहीं कटेगी, 6, 2, 8, 1, 9 9 से कटेगी, 6, 2, 8, 1, 9 9 से कटेगी। 9 से 2 ऑप्शन बच गए, 2 कट गए। 5 निकालोगे, 5 से सारे ऑप्शन कट रहे हैं, 5 का रूल हटा दो। यहाँ से 7 या 21, 7 मिल गया, 3 9 का लग गया तो 3 का लगाने की जरूरत नहीं है। 7 मिल गया, 7 से हम 1 चेक कर लेंगे, ये कट रही है, अगर मान लो ये पहले चेक कर लिया, अगर ये कट रही तो यही टिक कर दो, इस पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो तुमने धोखे में इस पे ये चेक कर लिया, अगर ये नहीं कट रही तो इस पे डायरेक्ट टिक लगा दो, फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको चेक करोगे 7 से, देखो 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 22 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीधा। समझ आया क्या लगाया? पहले 9, ये किससे डिवाइड, ये 9 के रूल से ये चेक कर लिया था, ये किससे चेक किया था? ये भी 9 के रूल से चेक किया। ये दोनों किससे चेक कर लिए हमने? ये किससे चेक कर लिया हमने? 7 से, ठीक है। याद रहे तुम्हें इसलिए लिख लो ये कि ऐसे इसमें क्या लगाए हैं, मतलब प्रैक्टिस करना है इसको घर पे जम के, और लिखो सवाल और बताना आप तुम लोग। मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ, तुम लोग फटाफट आंसर बताना है। लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो
जो संख्याओं 12, 15, 20 और 27, जो संख्याओं ये आंसर डायरेक्ट बता दोगे तुम लोग। जो संख्याओं 12, 15, 20 और 27, जो संख्याओं 12, 15, 20 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो। ये पता है तुम लोग डायरेक्ट बता दोगे कि इसमें एक ही ऑप्शन बचेगा, मकाए कट जाएंगे। 27 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। जिसका आ जाए वो जवाब ना दे, ठीक है, जवाब ना दे, केवल हाथ उठा दे। आंसर जवाब ना दे, कुछ भी ये बता दे आ गया बस, ठीक है। बोलो तुम लोग बताओ, कोई आंसर आया? इन लोग बताने दो इसमें से, हाथ उठा दो केवल आ गया वो तो। अरे 9 निकालो, 9 से काट दो कोई। 9 27 में 9 नहीं मिलता है क्या? बस मैंने कहा 9 को निकालो सबसे पहले, एक ऑप्शन दिख रहा है बस, खत्म, ठीक है। आरआरबी जेईई का सवाल था ये, आ गया हमारा? आया नहीं आया। उसमें लिखा है भाई छोटी छोटी संख्या, यही कोई संख्या होगी छोटी छोटी जो 12, 15, 20 और 27 से विभाज्य है। ये संख्या वह कौन संख्या है जो 12, 15, 20 और 27 से विभाज्य है? इनमें से कौन सी संख्या है जो सबसे विभाज्य है? तो हमें सबसे नहीं चेक करना है, हमें विभाज्यता रूल लगा देना है। हमने बताया था 9 निकाल लो। क्या 27 में 9 आता है? आता। 9 का रूल क्या है? संख्याओं का योग 9 से कटा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। 5 2 7 9 से कटेगा, 5 4 9 9 से कटेगा, 5 3 8 9 से कटेगा, 5 1 6 9 से कटेगा नहीं, बस खत्म। इतनी देर लगेगी? वाह, अरे समझ आ रहा है, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए वहां। वो तो इस तरह के सवाल पढ़े उसमें। और निकालो, तुम्हारे में कोई से निकालो, समझ आ रही है? देखो फटाफट बताते जाना, मैं ऑप्शन देते जाऊंगा सवाल यहाँ पर, ठीक है। अब प्रैक्टिस देखो, कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, प्रैक्टिस फटाफट। क्या हुआ? कुछ समझ ना आया पूछो, ठीक है। कुछ समझ ना आया पूछो। जिसमें लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 और 48 से विभाज्य है? ठीक है, ये सवाल है, एमटीएस में आया हुआ था ये। हाँ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 और 48 से विभाज्य हो? ऑप्शन तुम्हारे सामने 9220, मतलब कुछ सेकंड लगेंगे लगाने में, और वहां एक सवाल करने में मुश्किल से 36 सेकंड मिलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन होता है तो बताओ, ऑप्शन लग गया? बोलो, लग गया? कौन सा है तुम्हारा? आया नहीं आंसर? मैंने कहा 9 ढूंढो ऊपर वाले में से। 9 मिल रहा है क्या? 9 चौक 36 होता नहीं होता है? अरे 9 चौक 36 होता है, 9 मिल गया, और 9 मिल गया तो ऑप्शन हटा दो सीधा। देखो 9 हट जाएगा, 2 2 4 9 से नहीं कटेगा। 8 8 16 17 18 9 से कट जाएगा। 8 6 8, देखो 6 4 18, ये भी 9 से कटेगा। 2 मिल गए 9 से कटने वाले। 9 2 1 3 9 से नहीं कटेगा। देखो 2 ऑप्शन कट गए, ये कट गया, ये नहीं कट गया, ये दो ऑप्शन 9 से हट गए। यहां से हमने क्या निकाला है? 9, और 9 से कितने ऑप्शन हट गए? 2 ऑप्शन हट गए। अब यहां से क्या निकालें? बोलो, 8 का निकाल लें। देखो यहाँ देखो 8 मिल गया, 8 छंग 48, 8 छंग 48 होता है, 8 मिल गया। क्योंकि यहाँ 4 का लगा नहीं सकते, 4 से दोनों कट रहे हैं। 4 का लगाओगे नहीं, 4 से दोनों कट रहे हैं, 8 ही बचा है। 8 यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी, जिस यहाँ से निकाल लो। 8 का होता है लास्ट का 3 अंक, ये लास्ट का 3 अंक। तो एक ऑप्शन चेक कर लो, देखो 8 2 64, ये कटेगा। 8 एकम 8, 20 8 से नहीं कटता है, पता। देखो इसको चेक किया था किससे? 9 से। इसको चेक किससे किया था? 9 से। इसको चेक, इन दोनों को इससे चेक किया है 8 से। 8 से ये वाला कट गया, ये वाला कौन सा कट गया? ये वाला कट गया, ये वाला लग गया, ठीक है।
इस तरह से घर पे आदत डालनी पड़ेगी ये करने की, तो कर पाओगे। और इससे आसान नहीं है, ठीक है, इससे आसान नहीं करने है, फिर इससे कठिन तो मेथड है, अगर वो चाहिए तो बता दूंगा, ठीक है। नौ का दो ऑप्शन कट गए, ये दो ऑप्शन कट गए 9 से, नहीं कटे। डेढ़ सम लगाओ अंकों का योग। ये अच्छा, ये नोट नियम नोट कर लिए थे व्यवस्था वाले, ये ठीक है। सम विषम वाला मतलब क्या? 8 का रूल, हाँ वो लगा दो, सम वाला लगाओगे तो और बढ़िया है। 8 का रूल देखो, 8 का रूल एक और है, लास्ट के 3 अंक अगर डिवाइड ना करो, 8 का रूल एक और है, उससे हम डायरेक्ट लग जाएंगे, उसमें भाग नहीं करना पड़ेगा। 8 का नियम एक और है विभाज्यता का, उसमें हमें भाग करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट देखो आंसर लगाओ, ठीक है। 8 से अगर चेक करना है, लास्ट का 3 अंक की चेक करना है, मगर कैसे करना है देखो क्या बात है। अगर ये तीसरा अंक, अगर तीसरा अंक सम संख्या है, सम संख्या मतलब 0 2 4 6 8 10 8 0 2 4 6 8, ठीक है। और ये वाली संख्या क्या है? विषम है। अगर ये संख्या सम है तो ये दो अंक डायरेक्ट अगर 8 से कटना है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अगर ये संख्या विषम है तो इसको 4 जोड़ने पर कटनी चाहिए तो संख्या 8 से कटेगी, ठीक है। देखो यहां देखो, ये क्या है? सम है, क्या ये 8 से कट रहे हैं? नहीं, ये सम है, ये 8 से कट रहे हैं? कट रहे नहीं कट रहे हैं, देखो तो सम है, तीसरा अंक सम है तो ये 8 से कट रहा है तो कट जाएगा पूरी संख्या। ये 8 का एक नियम ये भी है, ये डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन पे डायरेक्ट लगता है। हाँ, ये 8 का नियम 2 है ये इस तरह के, ठीक है। एक तो वो भी है 3 लास्ट के 3 अंक, अगर वो लगाने में, क्योंकि उससे थोड़ा भाग करने में टाइम लगेगा, मगर इससे नहीं लगेगा, इससे देखते ही लग जाएगा। इधर से हमें 3 अंक देखना है बस, संख्या कितनी बड़ी हो। अगर तीसरा अंक सम है तो ये 2 अंक डायरेक्ट करनी चाहिए 8 से, तो पूरी संख्या 8 से कट रही है, ठीक है। अगर तीसरा अंक विषम है तो ये 4 जोड़ने पर कटना चाहिए, ठीक है, ये रूल है। 8 सम है तो ये कट रही है क्या? 8 सम हो तो डायरेक्ट करनी चाहिए, ये सम है, ये कट रही है, डायरेक्ट कट रही है, तो बस ये हो जाएगी, ठीक है। बस ये है और कुछ नहीं इसमें, मिटा दें इसको। लिखो अगला सवाल, देखो चलो इधर देखो, लिखा है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 12 15 18 और 27 कराया तो नहीं है, 9 7 ऐसा कोई सवाल कराया अभी? अगर तो ऑप्शन चेक करना, क्या ऑप्शन ऐसे थे? नहीं थे ना? चलो चलो तो ठीक है, ये वाला है, ये 4 ऑप्शन है। हाँ, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 12 15 18 और 27 से विभाज्य है, ठीक है, ये चेक करना है। जब तक 9 है तब तक 3 का रूल नहीं लगाना है, ठीक है। जब तक बाप है तब तक बेटे का काम नहीं है इसमें, ठीक है, समझ आ रहा है। 9 से 9 का 3 ही तो है, 9 से छोटा बना हुआ, तो 9 है तब तक 3 का कभी मत लगाना, और जब 9 नहीं होता तब हम 3 का लगाते हैं, ठीक है। जब ये नहीं तब ये काम करेगा पक्का, और जब ये है तो इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बताओ कौन सा ऑप्शन, बोलो। सी? अरे सी ऑप्शन वो वाला, मतलब ये वाला ना, हाँ ये है, बस हो गया, इतनी देर में लग गया। मैंने कहा 9 निकालो, और ज्यादातर 9 वाले सवाल ही मिलते हैं। देखो 9 यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से, किससे से भी निकालो, निकलेगा 9 ही, ठीक है। बताओ देखो, 9 9 कट गया, 6 कटेगा 9 से, 9 9 कट गया, 6 कटेगा 9 से, 9 9 कट जाएगा, 3 कटेगा 9 से, 9 और 7 2 9, खत्म। क्या हुआ, समझ आ रहा है कुछ नहीं? चलो, क्या ये कर पाओगे या और कराएं इस तरह के? बोलो, कर पाओगे इस तरह के?
हाँ, शेषफल वाले सवाल भी ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ऐसे करने ऑप्शन से। तो ये पकड़ो, मैं हाँ करा देंगे, टेंशन ले रहे हो। तो लिखो आगे, फिर अगले टाइप बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये छोटी छोटी हो गई, अब थोड़ा बड़ी से बड़ी लेते हैं। अरे बड़ी से बड़ी छोटी छोटी, इसमें सब एक ही कहानी चलती है, क्योंकि उसमें रहोगे तुम कंफ्यूजन, तो डिविजिबिलिटी लगाओ सीधा, ठीक है। चलो सवाल डालो, रेशियो वाले सवाल डालो, एलसीएम, ठीक है, डालो अनुपात वाले सवाल। हाँ हाँ, इसके अनुपात वाले सवाल हैं, ये देखो, ठीक है, यहां से सवाल आता है, फैक्ट तुरंत लग जाता है, कुछ दिक्कत नहीं। अनुपात वाले सवाल, ठीक है। लिखो, देखो यदि दो संख्याओं का अनुपात, लिखो यदि दो संख्याओं का अनुपात, हाँ टाइप चेंज है, अनुपात वाले सवाल है ये। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका HCF 15 है, और उनका HCF 15 है, हाँ HCF मासा 15 है, यदि उनका HCF 15 है तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा ये पूछा है। या फिर वो दो संख्याएं भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एकदम आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है इनमें इतना। बोलो क्या करें। देखो ध्यान से, यहाँ पर रेशियो वाले सवाल जब भी हो, रेशियो वाले सवाल जब भी हो, क्योंकि वहां तुम कंफ्यूज रहोगे कि एचसीएफ में होगा तो लगाना है, एलसीएम में होगा तो नहीं लगाना है। तो यहाँ देख लो, यहाँ पर कोई एक वैल्यू अपनी तरफ से लगा लो दोनों में, ठीक है। यहाँ एक्स लगा लो चाहे ए लगा लो, कुछ भी लगा लो, 2a और 3a, ये लगाओगे तो एलसीएम निकालने में और आसानी होगी। अब ये दिमाग में फिट कर लेना, अनुपात वाला कोई भी सवाल हो, एलसीएम एचसीएफ का दोनों तरफ अपनी तरफ से एक्स लगा लो चाहे ए लगा लो, समान वैल्यू, ताकि देखो इसको काट दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। अब देखो इनका दिया क्या है, यहाँ पर जो दिया है वही यहां से निकालते हैं। इनका एचसीएफ क्या आएगा, दोनों में क्या कॉमन है, ए। अरे एचसीएफ मतलब दोनों में कॉमन क्या है, ए की वैल्यू कितनी, एचसीएफ बराबर एचसीएफ, यहाँ एचसीएफ है, यहाँ एचसीएफ कितना सवाल में, ए की वैल्यू 15, ए की वैल्यू 15। अगर तुमसे दोनों संख्याएं पूछे तो दो संख्याएं यही तो हैं, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, 2a की वैल्यू, ए की वैल्यू 15, तो 2a, ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 15 दूनी 30, पहली संख्या कितनी आ गई 30। अगर दूसरी संख्या पूछे तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 3 गुणे 15, 15 यहाँ, दूसरी संख्या कितनी आ गई, देखो संख्याएं दोनों पूछे तो ये आ गए 30 और 45, मगर पूछा है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालोगे बोलो। अब देखो एक चीज और, हम डायरेक्ट एलसीएम यहाँ निकाल सकते हैं, यहां से हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर निकालोगे तो ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा, तब एलसीएम निकालोगे, और डायरेक्ट एलसीएम निकालोगे तो यहां से डायरेक्ट निकल पाएगा। तो दोनों तरीके बता दे रहा हूं। देखो नंबर दोनों पता कर लिए, क्योंकि नंबर से भी सवाल बनता है, तो इनका एलसीएम कितना होगा बोलो, 30 और 45 का। 45 देखो 30 से कट रहा है, नहीं 45 का आधा पढ़ो, 45 दूनी 90, 90 30 से कट रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 90, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका ये बता रहा हूं, एक तो संख्याएं निकाल के एलसीएम निकाल रहे हो, और एक बिना संख्या निकाले के एलसीएम निकाल सकते हो इसमें, ठीक है। हाँ पहले ये नोट कर लो इतना, ठीक है। दोनों संख्याएं भी निकलवाता है सवाल में, इसलिए यहां तक मैं पहुंच गया कि ये भी निकलवाता है। तो ये लगाना मत भूलना, ये जो वैल्यू रेशियो में ए या एक्स जो भी अपनी तरफ लगाना वो लगाना मत भूलना, ठीक है। तो तुम यहाँ सोचोगे यहाँ ए का कोई काम नहीं हुआ, मगर एलसीएम जैसे निकलवाएगा तो वहां इसका काम हो जाता है, ठीक है। बोलो ये नोट करो इतना पहले, ये संख्याएं थी अनुपात में, तो पहली संख्या इतनी आ गई, दूसरी संख्या ये आ गई 45। इनका एलसीएम मतलब बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ लो, एलसीएम कितना 90, ठीक है। अब देखो बिना संख्या निकालने एलसीएम निकाल पाओ तो ये देख लो,
बोलें? देखो पुलिस में और ये जीडी वगैरह में सवाल इस फार्मूले पे आते हैं, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, बहुत सवाल आता है, छोटे छोटे एग्जाम में इसी से आता है। पैट में जाओगे, पैट में इसी सवाल दिए हुए हैं बहुत सारे। अभी पैट का एग्जाम होगा, फिर इसी सवाल आया हुआ था इस फार्मूले पे। तो इस फार्मूले को यहाँ लगा के कर सकते हैं क्या? बोलो, कर सकते हैं? मैं यहाँ दूसरा तरीका वो वाला बताऊंगा। अभी यहाँ भी, यहाँ है वो भी देखो। इससे लगा के अगर करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। ये वैल्यू रखोगे पहले यहाँ पर कितनी, ये रखोगे, ये रखना है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम निकालना है, एचसीएफ कितना है 15 है। इससे बन नहीं पाएगा क्योंकि ये उसमें काम करता है रियल संख्याओं में। रेशियो वाले सवाल में ये काम नहीं करेगा। ये रेशियो वाले सवाल में ये काम नहीं करेगा। ये रियल वाला सवाल होता है, दो संख्याएं दी होती हैं, एलसीएम दिया होता है, एचसीएफ पूछता है। ठीक है, उनमें काम करता है ये वाला। तो यहाँ देखो डायरेक्ट ये मिटा दें संख्याएं। क्या हुआ, समझ नहीं आया तुम्हें? तो फिर क्या पूछ रही हो? आज प्लान फिर बन रहे हैं यहाँ जाने के, ये बताओ। भंडारे में जाने के प्लान फिर बन रहा है तुम लोगों के? चलो इतना निपटाया था यहाँ पर। अब देखो इतना निपटाया, एक ही वैल्यू आ गई 15। तो इनका ले लें एलसीएम डायरेक्ट, इन दोनों का डायरेक्ट एलसीएम ले लें। तो 2 और 3, 3 2 है, तो इसका पहाड़ा पढ़ो। 3 दूनी 6 कटेगा 2 से, मतलब कितना 6a। एलसीएम कितना होगा 6a। यहाँ a की वैल्यू ऐसे पुट कर दो, कितना आ जाएगा 90। खत्म। तो वहां संख्या निकलवाता तो मैं वहां तक पहुंचा था। ठीक है, डायरेक्ट एलसीएम निकलवाए तो यहाँ पर एलसीएम निकाले डायरेक्ट। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? देखो 3 दूनी 6 और a आ जाएगा कॉमन एलसीएम में। ठीक है, तो एक ही वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना 90। ये डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ दिया हुआ है वो कभी नहीं पूछेगा, जो दिया है वो कभी नहीं पूछेगा सवाल में। ठीक है, एलसीएम दे के एचसीएफ पूछ सकता है, वो भी सवाल कराएंगे आगे। एलसीएम देगा तो एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ देगा तो एलसीएम पूछेगा। एलसीएम एचसीएफ देगा तो एक संख्या पूछेगा, दूसरी संख्या दी होगी। ठीक है, वो उसमें ये लगाना पड़ेगा आगे। अभी इसके सवाल आगे कराएंगे, पहले रेशियो वाले सवाल निपटा लो। तो मैंने कहा इसमें ये चीज लगाना मत भूलना, या तो एक्स लगा लेना, दोनों तरफ ए लगा लेना अपनी तरफ से, ताकि सवाल आगे एलसीएम वाले में गड़बड़ी नहीं होगी सवालों में। ठीक है, ये वाला अभी आगे सवाल आएंगे। दोनों संख्याएं अलग अलग दी होंगी, एलसीएम दिया होगा तो एचसीएफ पूछेगा। देखो ये दिया होगा, ये दिया होगा तो ये पूछेगा, ये दिया होगा तो ये पूछेगा, ये दिया होगा तो ये पूछेगा, ये दोनों दिया होगा, एक इधर से दिया होगा तो ये पूछेगा, ये दोनों दिया होगा, ये दिया होगा तो ये पूछेगा। मतलब इन 3 में से कोई 3 वैल्यू दी होंगी, 4 में से एक पूछेगा कोई सी भी। ये वहां अभी काम करेगा आगे सवालों में। ठीक है, मगर वहां भी गुणा भाग कठिन हो जाता है, तो वो भी तुम्हें ऑप्शन से करना सिखाएंगे कैसे करना है। ठीक है, हाँ कभी बड़े आते हैं सवाल। देखो अगले सवाल लिखो पहले। लिखो दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है। स्पीड ज्यादा हो तो थोड़ी कम करते हैं, बताना। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और उनका एचसीएफ 6 है। और उनका एचसीएफ 6 है। एचसीएफ मतलब मासा 6 है। तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। सेम ऐसा ही सवाल है, कुछ अलग नहीं है। तो उनका एलसीएम ज्ञात करें, ऑप्शन में दे रहा हूं तुम लोग। ठीक है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। देखो बनाओ तुम लोग, कैसे बनना है या ऑप्शन से बताएं? फिर ऑप्शन इसमें भी काम करेगा। देखो चाहिए किसी को, बोलो। चलो पहले ये बताओ। जो 8:9 दिया है, कटेगा ही नहीं। कटेगा ही नहीं, कटा हुआ होता तो 8 9 देता ही नहीं वो।
आर कट जाता तो। ठीक है, ये ऑप्शन है तुम्हारे सामने, कौन सा? सी। तुम में से हुआ किसी का? करो सवाल, देखो जल्दी से। देखो दो संख्याओं का अनुपात ये था दिया हुआ, इनका एचसीएफ कितना दिया है? 6। इनका एचसीएफ 6 दिया है, तो एलसीएम निकालना है इनका। क्या निकालना है? दो संख्याओं का अनुपात ये दिया है, इनका एचसीएफ ये दिया है, तो एलसीएम निकालना है। ठीक है, बताओ क्या बताया था? सबसे पहले इनमें से कोई, अब इनके पास में कोई लगा लो संख्या। ठीक है, ए लगा लो दोनों तरफ या एच लगा लो, जो मन हो। ठीक है, अब यहाँ जो दिया है वही निकालना है। इन दोनों का दिया क्या है? एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? दोनों में कॉमन क्या है? ए कॉमन है, और यहाँ एचसीएफ ए आ रहा है, यहाँ एचसीएफ कितना है? तो ए की वैल्यू कितनी? 6। पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम क्या? एलसीएम क्या? एलसीएम संख्याओं का तो निकालते हैं, ये दो संख्या, इनका एलसीएम निकालो डायरेक्ट। पहले 8 9 का निकालो एलसीएम। क्या 8 और 9 का? 8 9 में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं तो ये दोनों के गुणा करा दो, एलसीएम हो जाएगा 8 9 72। जब कुछ कॉमन नहीं 8 9 में, तो एलसीएम क्या होता है? इनके गुणा करा दो डायरेक्ट। 8 9 कितना? ठीक है, समझ आ गया एलसीएम। और फिर जो कॉमन, क्या कॉमन है फिर इन दोनों? ए, जो ए कॉमन है इस ए को लिख लो साथ में बस। ये हो गया एलसीएम। समझ आ गया एलसीएम। इस ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। 72, ए की वैल्यू कितनी है? 6। 6 दूनी 12, 642 और 1 43, कितना है? 432। अभी ऑप्शन से ही बता रहे करना, टेंशन क्यों ले रहे हो? बताएं ऑप्शन से। देखो इतना कुछ ना करके डायरेक्ट ऑप्शन से लगा सकते हो। ठीक है, मगर ये आदत डालो, ये करने की आदत डालनी पड़ेगी, कभी कभी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तरीके सारे आने चाहिए। ठीक है, हाँ, इसे ऑप्शन से कैसे करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम वो होता है इन दोनों से डिवाइड होता है। एलसीएम दो संख्याओं को, एलसीएम संख्याओं को होता है, और एलसीएम होता है इन संख्याओं से डिवाइड होगा ही होगा। तो जब इनसे डिवाइड होगा तो 9 से तो कटने ही वाला होगा। अब 9 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? काट दो। ठीक है, तो ये ऑप्शन वाला भी मेथड याद रखो। ऑप्शन से कैसे लगाना है? क्योंकि एलसीएम होता है 8 और 9 से, दोनों से कटेगा एलसीएम। एलसीएम दोनों से ही कटने वाला होता है संख्याओं से। तो 8 से 9 से कटेगा, तो ऑप्शन किससे न कट रहा हो? जो ऑप्शन 9 से कट रहा है वो ऑप्शन हटा लगा दो। 5 3 8 4 12, 9 से नहीं कटेगा। 8 4 12 3 15, 9 से नहीं कटेगा। 4 3 7 2 9, 9 से कट जाएगा। 4 3 7 नहीं कटेगा। अरे भाई तो लगा है। क्या बात है, कैसे गदर हो रहा है? समझा रहा तुम समझ नहीं रहे हो। एग्जाम बैठ के शकल देखोगे इधर, जो पड़ोस में कर रहे होंगे उसकी, उसे ऐसे इशारा करोगे, आंसर बता दे इसका। और अभी ये आदत नहीं डाल रहे कि वो इशारा हमें करे वो पूछने के लिए, तुम दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। क्या कितना हो गया टाइम? ज्यादा हो गया? कितना हुआ देखो? 11 हो गए। समझ आया? ये ऑप्शन से समझ आया कि एलसीएम दोनों से कटता है। एलसीएम जो है वो इन दोनों से कटता है, तो इससे भी कटेगा, इससे भी। जो ऑप्शन 9 से आसान है चेक करना, 9 से चेक कर लो। ठीक है, मिटा दें। ऑप्शन भी ध्यान रखना, ऑप्शन किससे 9 से कट रहा है तो ऑप्शन लग जाएगा। लो एक सवाल और, मैं यहाँ सवाल को डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बिना थ्योरी लिखे। ठीक है, बताना तुम लोग। लिखो, बोलो। थोड़ा बड़ा लेते हैं। ठीक है, अनुपात ये दिया है दो संख्याओं का। ठीक है, 3:4। छोटा ये, बड़ा तो नहीं है। इनका एचसीएफ दे रखा है तुम लोगों के पास 4। ठीक है, तो एलसीएम पूछा है।
ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो? 48 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट है क्यों ये लगाना, इसलिए मैंने बताया तुम्हें क्योंकि वो एलसीएम में ए का काम होगा, एचसीएफ पे तो नहीं होगा। ठीक है, कितना था? 42, 34, 48, 84। ठीक है, क्या हुआ? कौन सा है? ये दो तो होंगे नहीं, इन दो में से कोई होगा तो लगा लो। ये कितना है? अरे एक की वैल्यू कितना? 4। तो यहाँ एलसीएम कितना? 12 है, और ये 12 चौक कितना? 48। देखो डायरेक्ट मैं अगर इसको डायरेक्ट में बताऊं करना तो ये अगर दिमाग में रख पाओ तो ठीक है। यदि दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, क्या है? मैं तो डायरेक्ट लगा देता हूं, दोनों संख्याएं अभाज्य हैं मतलब दोनों में कुछ कॉमन ना हो। ठीक है, दोनों संख्याएं अभाज्य हैं और इनका एलसीएम निकालना हो तो ये दो संख्याएं जो दी हैं, दो संख्याएं ए और बी में से दोनों क्या होनी चाहिए? अभाज्य। इनका क्या दिया हो? एचसीएफ दिया होगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए सीधा इन तीनों की गुणा करा दो। ठीक है, डायरेक्ट। अगर दोनों अभाज्य हो मतलब दोनों कटने वाली ना हो, किसी से संख्या से कटने वाली ना हो। ठीक है, मतलब सीधा याद रखो अभाज्य तब होंगे जब उनका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, एचसीएफ क्या हो? 1 हो। यदि दोनों संख्याओं का एचसीएफ यहाँ पर 1 है, 3 और 4 का एचसीएफ क्या? 1 होगा। जब कुछ कॉमन नहीं तो एचसीएफ 1। यदि एचसीएफ 1 है तो सीधा एचसीएफ निकालने के लिए दोनों की गुणा साथ में एचसीएफ की गुणा, सीधा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, समझ आया? कुछ पिछले सवाल में भी ऐसा ही है तो कर सकते हो, डायरेक्ट गुणा करो आंसर आ जाएगा तीनों में। वो पहले इसलिए नहीं बताया था कि तुम पहले बताए थे तो समझ नहीं पाते थे। ठीक है, ऐसे वाले सवाल भी अलग बताएंगे आगे क्या है। ऐसे में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है क्योंकि एलसीएम में दोनों से कटता है तो इसलिए इनकी गुणा करके एलसीएम निकालते हैं तो वहां फर्क थोड़ा और पड़ जाता है अलग। इसलिए मैंने ए लगाना बताया था, जो ए से गुणा मल्टीपल लगाते थे ए का, वो इसलिए क्योंकि उसमें एलसीएम में उसका काम है, एचसीएम में ए का काम नहीं है, मतलब एलसीएम में काम है उसका। सवाल में भेज दूंगा लगाना। ठीक है, जितने भी हैं।